दोस्तों, जब इंसान के हवस का भूत चढ़ जाता है ना, तो कहते हैं कि वो इतनी जल्दी उतरता नहीं। और फिर वो सामने वाली मतलब बंदे को उसको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता कि आखिर हम किसके साथ में क्या करने जा रहे हैं और किस वक्त करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना जो है एक ऐसे ही शहर की होती है जहाँ पे एक 45 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति जब अपने ही तबेले में बंधी भैंस के साथ में वह गलत हरकतें करना चालू कर देता है, यानी कि उसके साथ में हैवानियत करना चालू कर देता है, गलत काम कर बैठता है। उस वक्त दोस्तों वो काम ही कर रहा होता है और उस समय जब उसकी बहू जब पीछे से देख लेती है तो एकदम से वो शर्मा जाता है, डर जाता है और उससे कहता है कि बहू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ, कभी ये शब्द जो है या ये जो है राज किसी को भी मत बताइएगा, नहीं तो हमारी जो समाज में जो इज्जत है वो सब थू थू हो जाएगी। फिर उसकी जो बहू होती है वो जो है उसको ले जा करके एक कमरे में, उसके बाद वह उसके साथ में कुछ ऐसा करने वाली होती है कि दोस्तों आप लोग भी सुन करके हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी आप लोगों के जीवन में सीख भी मिलने वाली है। और हाँ, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो ये कहाँ से देख रहे हैं। तो आइए डायरेक्टली चलते हैं सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों, ये सच्ची घटना होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर के। उसी शहर में एक छोटा सा गाँव होता है। उस गाँव में जो है एक परिवार रहा करता है। उस परिवार के मुखिया का नाम होता है अब्दुल। अब्दुल के घर में जो है मात्र 4 सदस्य रहा करते थे। अब्दुल और अब्दुल की पत्नी और उसके जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था वसीम, और वसीम से एक छोटा लड़का था। दोस्तों, उसकी जो घर की स्थिति थी वो बेहद ख़राब थी। उसका घर का जो खर्च है वो ऐसे ही इधर उधर जो है काम करके खेती बाड़ी जो है चलता रहता था। उधर जब अब्दुल उधर बड़ा हुआ, जवान हुआ, जैसे ही 22 साल का, तो उसकी जो है शादी की चिंताएं भी शुरू होने लगी अब्दुल को। और ये मन ही मन कैसे सोच रहा था कि यार आखिर अब हम कैसे काम करें जिससे अब्दुल की पढ़ाई और उससे छोटे यानी कि निशांत की पढ़ाई हो सके। और कुछ समय बाद जो है उसकी जो माँ होती है वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसती है। उसको जो उसकी माँ होती है उसका भी टेंशन बहुत सता रहा होता है, क्योंकि उसकी माँ जो है उसकी बहुत पहले से तबीयत ही ख़राब होती। उसके न जाने कितना पैसा उस पर लग चुका होता है, फिर भी वो इस दुनिया से चल बसती है और बचती नहीं है। फिर एक दिन अब्दुल जो होता है अपने बेटे यानी कि वसीम से बोलता है कि वसीम, अब आखिर जो है हमारे कमाई से कितना मतलब जो है खर्च चलेगा। मैं सोचा हूँ कि क्यों ना तू बाहर विदेश में जो है जैसे दुबई जैसे शहर में तू काम करके आ, जिससे जो है घर का खर्च भी निकल जाएगा और तेरी शादी भी हो जाएगी, तेरी शादी भी हम करा देंगे। उधर जो वसीम होता है, वसीम सोचता है कि क्यों ना बाबूजी जो है बहुत सही कह रहे हैं। और फिर वह जो है एक अपने दोस्त से मिलता है, जो उसका दोस्त होता है वो वीज़ा का जो है सर्टिफिकेट बना करके देता होता है। वह उससे संपर्क करता है और जब मालूम होता है कि वहाँ जाने के लिए जो है 1.5 से 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो वह तुरंत जो है वो अब्दुल यानी कि अपने जो पिताजी से बोलता है कि बाबू, मुझे तो जो है मेरे दोस्त ने 1.5 से 2 लाख रुपए की मांग की है और वो बोल रहा था इतना पैसा तो ज़रूर लग जाएगा वहाँ का जो है सर्टिफिकेट यानी कि वीज़ा बनवाने के लिए। अब्दुल कहता है बेटा टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ शाहूकार के पास और उससे जो है पैसा ले करके आता हूँ और उसके बाद में उसका पैसा वापस कर देंगे। अब्दुल उधर पैसे की जो व्यवस्था है वो कर लेता है और फिर उसे वो 2 साल के लिए जो है वसीम को विदेश भेज देता है। इधर जो है जो अब्दुल अपने घर का कामकाज चला ही रहा था, उसके बाद में वसीम जो है जब 2 साल व्यतीत हो जाने के बाद में वो घर पे आता है और काफ़ी अच्छा खासा उसका जो है घर भी बन गया था, जिससे पैसा मोटी रकम लेके आया था। वसीम जब घर पे आता है तो अब्दुल जो है एक अच्छी सी लड़की उधर ढूंढना चालू कर देता है और
एक लड़की जब उसको पास ही गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सलमा। सलमा की शादी जो है वसीम के साथ में करा दी जाती है। सलमा दोस्तों देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, मतलब मानो कि कोई भी नौजवान लड़का जो है उसे पसंद कर ले। सलमा के जो है गोरे गोरे गाल, बदन जैसे जो है, मतलब एक हिसाब से भगवान ने उसे खूबसूरत जो है बड़ी फुर्सत से ही बनाया था। दोस्तों ऐसे जो कोई भी लड़की जब खूबसूरत सुंदर होती है तो उसे लड़का जो है पसंद करने में एक पल भी नहीं लगाता। वसीम उसे तुरंत जो है पसंद कर लेता है और फिर उसके साथ शादी जब हो जाती है तो वह जो है अपने घर पे ही लाता है। घर पे लाने के बाद में जैसे ही रात होती है उसके साथ में वो सारे कार्यक्रम करता है, यानी कि सुहागरात करता है। और फिर एक हफ़्ता व्यतीत हो जाने के बाद में, एक हफ़्ता जैसे ही व्यतीत होता है तो उसको ये टेंशन सताने लगती है, क्यों ना जो है हमारी अब छुट्टी भी ख़त्म होने वाली है। और उधर जैसे ही एक महीना व्यतीत होता है तो वसीम के जो शेख का फ़ोन आ जाता है और कहते हैं कि वसीम तू जल्दी ही आ जा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम करने वाला नहीं है। तो फिर नौकरी का तो सवाल था। वसीम फिर टेंशन में आ जाता है और फिर वह जो है वो सलमा को वो सारी चीज़ें बताने लगता है कि हमारे मालिक का फ़ोन आया था और मुझे जाना हर हालत में पड़ेगा। सलमा कहती है अब आपकी नौकरी का सवाल है तो हम तो मना कर भी नहीं सकते। फिर उधर जो है वसीम अपने पिताजी से यानी बाबूजी से अपने वो परमिशन लेता है, कहता है कि बाबूजी ऐसी ऐसी बात है, बताइए हम क्या करें। तो उसके पिताजी भी यही शब्द बोलते हैं कि बेटा नौकरी की बात है तो काम तो करना ही पड़ेगा। वह जो है दोनों लोगों की परमिशन लेकर के वह चला जाता है विदेश। और फिर इधर जो है घर पे उसके जो बाबूजी और उसकी जो पत्नी यानी कि सलमा दोनों ही रहते थे। सलमा फिर जो है कुछ दिन तक वह घर पे रहती है। फिर वो सोचने लगती है कि अगर हम अपने मायके जा रहे हैं तो बाबूजी इधर घर पे जो है अकेले रह जाएंगे, ये अच्छा भी नहीं है, हमको जो है अभी अपने घर पे नहीं जाना चाहिए। इधर दोस्तों जो है सलमा अपने ससुर के साथ में जो है अपने ही घर पे जो है रहा करती थी। इधर जो अब्दुल होता है, अब्दुल की किसी भी चीज़ की टेंशन भी नहीं थी, उसके पास पैसा भी हो चुका था, इसीलिए दोस्तों वो घर पे ही रुकता था और उसका जो समय नहीं कट रहा होता है। इसीलिए वो सोचता है क्यों ना जो है एक स्मार्टफ़ोन लिया जाए। वो दोस्तों 15 से 20 हज़ार रुपये का एक स्मार्टफ़ोन लेता है और जब फ़ोन लेता है तो वह जो है उसी फ़ोन के माध्यम से उसका टाइम भी पास हो जाता, वह रील्स वीडियो और मूवीज़ जो है देखा करता था। वह जब एक दिन रील्स देख ही रहा था तो उसके जो मोबाइल में गलत वीडियो जो है चालू हो जाती है। वह दोस्तों जब गलत वीडियो चालू हो जाती है तो उसकी जो है गंदी हरकतें जो है चालू हो जाती हैं और वो जो है जब भी टाइम उसको मिलता था तो वो सारी उसी वीडियो को देखा करता था। क्योंकि दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है अब्दुल की, वो बहुत पहले ही ख़त्म हो जा चुकी होती है। उसकी जो अंदर से काम वासना थी वो जागने लगी थी और वो मन ही मन ये सोच रहा था कि आखिर हम काम करें तो ये सब किसके साथ में करें। दोस्तों जो अब्दुल होता है उसकी काम करने की इच्छा जागने लगती है। फिर वह एक बहुत बड़ा फ़ैसला उठा लेता है और कहता है कि हम जो है हमारे जो तबेले में बंधी भैंस है, क्यों ना हम इसके साथ में काम करें, क्यों ना हमको कोई कह भी नहीं सकता। फिर वह जो है जैसे ही रात का 8 बजते हैं तो वह जा करके अपनी तबेले में बंधी भैंस के साथ में वो काम करने लगता है। दोस्तों वो जो है इतनी ज़ोरदार तरीके से काम कर रहा होता है कि उसकी आवाज़ जो है पच की आवाज़ जो है बहुत दूर दूर तक सुनाई दे रही होती है। ये जब आवाज़ जो है उसके बहू यानी कि सलमा को मालूम होता है, उसके कानों तक आवाज़ पहुंचती है, तो वह अचानक से चौंक जाती है कि आखिर इतने समय में ऐसी अजीब आवाज़ कैसे आ सकती है। वह जा करके लेती है टॉर्च और वह उसी तबेले में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये गलत आपत्तिजनक स्थिति में काम कर रहा होता है। वो टॉर्च से देखती है तो उसके जो ससुर दिखते हैं तो बहुत ही वो हैरान हो जाती है, उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और कहती है कि आखिर ये क्या काम कर रहे हैं। वो दोस्तों इतना शर्मा भी चुकी होती है, वह तुरंत जो है वहाँ से चल करके अपने कमरे में आ जाती है। और उधर जो है उसका ससुर जो है वो भी काफ़ी परेशान हो चुका था कि आखिर जो है अब क्या होगा। वह तुरंत उधर से जो है निकल करके अपने बहू के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है, हाथ जोड़ने लगता है कि बहू
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये राज जो है हमारे बेटे से बिल्कुल भी मत बताइएगा, नहीं तो वो हमें घर से निकाल देगा, और समाज में बिल्कुल भी मत बताइएगा, नहीं तो हमारी इज्जत कुछ भी नहीं रह जाएगी। सलमा जो है चुपचाप सुनती रहती है, और क्यों सलमा जो होती है वो अंदर अंदर खुश भी होती है, क्योंकि उसका जो प्राइवेट पार्ट था वो बहुत ही बड़ा था, इसलिए सलमा जो है उसको देख भी लिया था। फिर सलमा के सामने जो है वह बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, और वो जो सलमा एक बात कहती है बस, कि अपने ससुर से एक बात कहती है कि बाबूजी आपको ये सब इस उम्र में जो है करने की आवश्यकता क्या है। फिर अब्दुल कहता है कि बेटी तू नहीं जानती है कि आखिर जो है हमारी 45 वर्ष की उम्र, हमारी भी इच्छा होती है कुछ, और जब से तुम्हारी जो है यानी कि वसीम की जब से माँ ख़त्म हुई है तो हमारी भी कुछ अंदर की जो है इच्छाएं हैं। जब उस इच्छा को मैं रोक नहीं सका तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसी के साथ में काम कर लिया जाए। सलमा जो है मुस्कुरा करके कहती है कि चलिए कोई बात नहीं, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं जो मतलब हम किसी से शेयर नहीं कर सकती। दोस्तों उस दिन जो है सलमा भी अपने ससुर के साथ में मुस्कुरा करके कहती है चलिए बाबूजी कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है, ठीक है, मैं किसी से ये सारी चीज़ें जो है नहीं बताऊंगी। दोस्तों उसके बाद में जो है सलमा जब अपने बाबूजी को खाना मतलब देने जाती थी तो मुस्कुरा करके, उसका मतलब सिस्टम ही चेंज हो गया था। हर एक जब काम काज होती तो वो मुस्कुरा करके करती थी, यानी कि उसकी कुछ ऐसी हरकतें करना चालू कर दिया था, क्योंकि सलमा जो होती है उसको भी जिस्म की ज़रूरत होती है, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका था, उधर वसीम जो है घर पे भी नहीं आया था। फिर वो जो है अब्दुल वो सारी चीज़ें समझने लगा था, उसको समझने में देर नहीं लगती है कि आखिर सलमा जो है चाहती है। एक दिन जब सलमा अपने बाबूजी के लिए खाना लेके जाती है कमरे में, तो सलमा जो है उसको टच करने लगती है। दोस्तों वो तुरंत जो है सलमा को अपने बाहों में ले लेता है, और वो जो है एक एक करके कपड़े उतारना चालू कर देता है, और फिर इतनी ज़ोरदार तरीके से दोस्तों उसकी बैंड बजाने लगता है कि दोस्तों आप लोग जो है सुन करके हैरान हो जाएंगे कि वह अपने ही बहू के साथ में वो शारीरिक संबंध, वो सारे जो रिश्ते होते हैं वो तार तार करने लगता है। दोस्तों ये चीज़ जो है उसको बहुत ही भा गई थी, यानी कि सलमा को, और सलमा जो है प्रतिदिन उसके साथ में ये कार्य करने लगी थी। उसकी एकदम से दोस्तों आदत ही जैसे बन गई थी। उसके बाद जैसे ही कुछ समय बदलता है तो जब सलमा का जो है एक दिन एक वहाँ के पड़ोसन देखती है कि सलमा का जो पेट होता है वो बढ़ने लगता है, तो सलमा से जो है उसके गांव के लोग पूछने लगते हैं कि आखिर जो है इसका पति तो यहाँ से 1 साल से 1.5 साल से नहीं है, और इसका आखिर पेट बढ़ रहा तो इससे क्या है। दोस्तों ये सारी चिंताएँ सलमा को सताने लगी थी। उधर जो है एक गांव की ही महिला जो है वसीम को फ़ोन कर देती है और कहती है कि वसीम तू तो वहाँ विदेश में काम कर रहा है, और इधर तेरी पत्नी जो है गर्भवती हो गई दूसरे के साथ चक्कर चलाकर। वसीम जो है तुरंत अपने चेक से छुट्टी लेता है और घर पे आ जाता है, और देखता है कि वो बातें जरूर हकीकत में तब्दील हो जाती हैं। जब वसीम ये सारी चीज़ें देखता है तो उससे पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, ये किसका पाप है। तो सलमा कहती है, वो सलमा तो एक हिसाब से चुप ही रहती है। जब सलमा मतलब उसका जवाब नहीं देती तो वसीम उसको मारने लगता है। अब्दुल उधर से देख रहा होता है, जब वसीम उसको मार रहा होता है तो अब्दुल को रहा नहीं जाता है, तुरंत वो आकर के उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि सुन, अगर तुझको ये सब सारी जानकारी सुनना ही है तो मैं बताता हूँ, ये जो इसके कोख में जो बच्चा पल रहा वो हमारा बच्चा है। दोस्तों ये जैसे ही सुनता है वसीम, वो सुन करके एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि बाबूजी आपका हमारे पीठ पीछे ऐसे ये सब होता रहा और हमको बिल्कुल भी खबर नहीं मिली। अब्दुल कहता है कि बेटा जब तू बाहर विदेश में काम कर रहा होता है तो हमारी भी इच्छा बहुत थी और बहू की भी इच्छा थी। हम दोनों अपनी अपनी इच्छाओं को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सब काम जाने में अनजाने में हो चुका है, तो अब आखिर क्या भी कर सकते हैं। वसीम तुरंत जो है वह अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, और उसके बाद जो है उधर जो सलमा होती है वो बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में वो हैरान हो जाती है कि आखिर हम जो है ना तो घर के रहे ना घाट के, आखिर जो है अब हम किधर जाएंगे। उधर उसके बाद में जो है वसीम अपनी ही नौकरी पे चला जाता है, और उधर जो है जो इधर अब्दुल होता है, अब्दुल अपनी ही बहू के साथ में कहता है कि बहू अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं।
उधर सलमा और वो सलमा के ससुर जो है आपस में शादी कर लेते हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आखिर समाज क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। फिर अब्दुल और उधर सलमा की शादी हो जाती है, वो उसी घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर ये जो अब्दुल जो काम किया है ये सही किया है या गलत किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा इस कहानी सुनाने का पर्पज़ किसी भी दोस्त को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एंटरटेनमेंट कराना है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।